बहुत समय पहले की बात है। बुंदेलखंड के सूखे पहाड़ी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम पत्थरिया था। वहां न तो बड़ी बड़ी सड़कें थीं, न स्कूल कॉलेज और न ही कोई बाजार। उस गांव की एक चीज बहुत मशहूर थी। गांव के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे गांव वाले भोलानाथ का धाम कहते थे। इस मंदिर की मान्यता थी कि यह स्वयं प्रकट शिवलिंग है। लोग मानते थे कि भोलेनाथ यहाँ हर सोमवार को रात के तीसरे पहर में दर्शन देते हैं। मंदिर छोटा था, टूटा फूटा भी, लेकिन लोगों की आस्था उससे कहीं बढ़ी थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, रामू। रामू दिन रात मेहनत करता, पर किस्मत उसकी मेहनत का साथ नहीं देती। 2 बीघा जमीन में जब भी फसल बोता, या तो सूखा पड़ जाता या कभी ओलावृष्टि हो जाती। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। गरीबी की मार इतनी थी कि रामू कई बार बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। फिर भी रामू कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हर सोमवार को भोलानाथ के मंदिर जाता, वहां घंटा बजाता, जल चढ़ाता और मुंह बंद करके भोलेनाथ के सामने बैठ जाया करता। एक दिन बहुत तेज धूप और भूख से थककर रामू ने खेत से लौटते समय मंदिर में जाकर वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, शिव शंकर, मैं थक गया हूँ, मेहनत करता हूँ, पर घर में अन्न का एक दाना नहीं। आप ही मेरी सुध लो प्रभु। अगर अब भी कृपा नहीं की तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। रामू यही बोलते बोलते वहीं मंदिर के आंगन में सो गया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक सफेद वस्त्र पहने साधु आए और बोले, रामू बेटा, तू सच्चा भक्त है। मंदिर के पीछे जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे खुदाई कर, वहीं तेरा भाग्य छिपा है। भोलेनाथ की कृपा से तुझे वो मिलेगा जो तुझे अपने हिस्से का बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। रामू की नींद खुल गई। पसीने से लथपथ था, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। सुबह सूरज निकलते ही वह बिना कुछ बोले फावड़ा उठाकर मंदिर के पीछे चला गया। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अब ये क्या पागलपन है रामू? भूख से दिमाग फिर गया है क्या? पर रामू नहीं रुका। वो लगातार खुदाई करता रहा। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद उसके फावड़े से एक धातु की चीज टकराई। रामू ने मिट्टी हटाई तो देखा, एक पुराना भारी मिट्टी का घड़ा था। जब उसने घड़े का ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। कुछ सिक्कों पर प्राचीन राजा की छवि थी। ये तो खजाना था। गांव वाले अब पास आकर देखने लगे। सब चकित थे। कुछ तो डर भी गए कि पुलिस बुलानी पड़ेगी। पर गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये भोलेनाथ का चमत्कार है। ये धन रामू जैसे सच्चे भक्त के लिए ही था। रामू उस धन को लेकर घर नहीं भागा। उसने सबसे पहले मंदिर के पुजारी और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। फिर फैसला लिया कि आधा धन मंदिर के जीर्णोद्धार में लगेगा। बाकी धन से गांव में प्याऊ, गौशाला और विद्यालय बनाया जाएगा। अपने हिस्से का केवल उतना धन रखेगा जिससे उसके बच्चे भूखे न सोएं। गांव वालों ने मिलकर मंदिर को फिर से बनाया। एक भव्य शिव मंदिर तैयार हुआ, जिसके बाहर लिखा था, भोलानाथ का धाम, रामू भक्त की भक्ति का प्रताप। रामू अब हर सोमवार को बच्चों को लेकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाता है और यही कहता है,
भोलेनाथ देते देर जरूर करते हैं, पर देते जरूर हैं। बस सच्ची श्रद्धा और सेवा होनी चाहिए।